कॉस्मिक विजडम विद शिवम में आपका फिर से स्वागत है। आज डॉक्टर जयेश जी आपके साथ अंक ज्योतिष की हमारी यात्रा को और आगे लेकर के जाएंगे। कैसे हैं आप? आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बढ़िया। नमस्कार नमस्कार, एकदम बढ़िया। आप बताइए। आई एम गुड, मैं बहुत अच्छा हूँ। और सीखने का जो जुनून है ना, वो जुनून लगातार कायम है। और नई चीजें आपसे और जानना और डिटेल में उसको समझने की कोशिश, और हमारे दर्शकों को वो संपूर्ण ज्ञान देने की कोशिश जो भी अंक ज्योतिष में रहता है, वो हम आपके थ्रू आज पूरा करने की कोशिश करेंगे। और भी वीडियोस जो भी हम अंक ज्योतिष के बारे में डालेंगे, वहां पर हर तरह के ज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। हम अभी करेक्ट। तक दो कंसेप्ट्स के बारे में हमने बात किया। हमने बर्थ नंबर्स को जाना, हमने डेस्टिनी नंबर को जाना, इसके बाद हमने कुआ नंबर्स को जाना, और थोड़ी हमने बातें की थी मिसिंग नंबर्स की, कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ करेक्ट। में कोई नंबर्स नहीं है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर आमतौर पर देखा गया है कि कुछ डेट ऑफ बर्थ ऐसी होती हैं जिसको मास्टर नंबर की संज्ञा दी जाती है, या बोले कि राइट। किसी पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में कुछ ऐसे अंक मिल जाते हैं जिनको हम मास्टर नंबर कहते हैं। तो सबसे करेक्ट। पहले आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर ये मास्टर नंबर्स होते क्या हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा। जैसे आपने बोला कि कुछ जानने की इच्छा होती है, कुछ सीखने की इच्छा होती है, तो अंक ज्योतिष के जो संपूर्ण जो भी है वो मेरे से सीखना है या मेरे से समझना है इस टॉपिक के अंदर। बट मैं भी कहूंगा कि मैं खुद भी एक स्टूडेंट था और आज भी हूँ और कल भी रहने वाला हूँ, क्योंकि ये आज मैं कुछ बोल रहा हूँ उसके ऊपर कुछ आप इनपुट्स देते हैं तो वो पॉइंट भी हमारे काम का है। ऐसे ही कुछ चीजें एक दूसरे से, दिस इज जस्ट काइंड ऑफ शेयरिंग ऑफ नॉलेज, है ना। तो जो मैंने सीखा है, जो मैंने समझा है, वो मैं शेयर कर रहा हूँ। न्यूमरोलॉजी तो अभी इतना वास्ट है कि मतलब ऐसे छोटा है लेकिन बहुत वास्ट है, समझने के लिए बहुत कुछ है उसके अंदर। आज भी नई नई चीजें बहुत निकल कर आएंगी। तो खैर, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे मास्टर नंबर्स के हिसाब से। बेसिकली मास्टर नंबर्स होते क्या हैं? तो मास्टर नंबर्स, हम उसको कह सकते हैं कि वो एक ऐसे नंबर्स होते हैं जो एक नंबर की डबल पावर लेके चलते हैं। कोई भी एक नंबर की, जैसे मास्टर नंबर्स तीन टाइप के होते हैं। वो तीन टाइप के नंबर्स जो होते हैं उसमें 11 नंबर होता है, 22 नंबर होता है, 33 नंबर होता है। ये तीन को हम मास्टर नंबर्स बोलते हैं। डबल नंबर्स तो बहुत आएंगे न्यूमरोलॉजी में, 44, 55, 66, 99 तक आएंगे। उनमें कुछ पावर्स रहती है क्योंकि वो दो बार रिपीट हो गए हैं। बट 11, 22, 33 में क्या रहता है कि उसके अंदर कुछ एक एडिशनल या बहुत हाई फ्रिक्वेंसी नंबर्स होते हैं। वो वन नंबर, टू नंबर, थ्री नंबर जो रहते हैं वो उनके भी हाई फ्रिक्वेंसी नंबर्स होते हैं। 1 to 9 को छोड़ दिया जाए तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तीन नंबर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपको या किसी व्यक्ति के पास अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ में आ जाते हैं, चाहे मूलांक में है चाहे भाग्यांक में। मूलांक में सिर्फ 11 और 22 आ सकते हैं, भाग्यांक में आपको तीनों नंबर आ सकते हैं। अगर किसी भी तरह से कैलकुलेशन में वो नंबर्स आते हैं तो आप मान के चलिए कि उस व्यक्ति के पास मतलब उसकी पोटेंशियल्स बहुत हाई हो जाएगी, बहुत हाई पोटेंशियल होगी, उसकी एबिलिटीज बहुत अच्छी आएगी। वो अपनी लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स को ओवरकम करके आगे आएगा। अपने अंदर के जो पेन्स है उसको दूर कर पाएगा, सारे लाइफ में जितने कंफ्यूजन है उसको दूर कर पाएगा। उसका हर काम फास्ट ट्रैक पे चलेगा और एक अच्छी फ्लरिशिंग लाइफ जिएगा, खुश रहेगा, सुखी रहेगा। हम लोग चाइल्डियन नंबर के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो चाइल्डियन सिस्टम में ये माना जाता है कि मास्टर नंबर्स के आसपास एक बहुत ही बेहतरीन मिस्टीरियस फोर्स होती है, या हाई फ्रिक्वेंसी जिसको हमने अभी कहा है वो रहती है, और उसी तरह से वो काम करते हैं। तो मास्टर नंबर्स में थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। कैलकुलेशन अगर कोई करना चाहे तो किसी का भी डेट ऑफ बर्थ अगर आप कैलकुलेट करेंगे, अगर मूलांक कैलकुलेट करेंगे और मूलांक में अगर 11 आ जाता है, 11 तारीख को किसी का बर्थ हुआ है, तो उसको फर्दर हम 1+1 2 नहीं करेंगे, उसको हम रहने देंगे 11 के लिए। ठीक है, वो हम ग्रिड में कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं टू को लेके, वो बात की बात है। बट यहाँ पर हम 11 को ही कंसिडर करेंगे प्रिडिक्शंस के हिसाब से। जिसका 22 आएगा उसको हम 22 ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि कुछ तो, अगर ये डेट ऑफ बर्थ आई है तो कुछ तो उसको स्पेशल एनर्जी, स्पेशल फ्रीक्वेंसीज ऊपर से मिली है। तो उसका उसको नॉलेज होना भी चाहिए कि उसकी लाइफ में क्या होगा इससे, किस तरह से वो अपनी पीड़ाओं को, अपनी तकलीफों से निजात पाएगा, किस तरह से वो कंफ्यूजन वाली स्टेट से बाहर निकल के आएगा, किस तरह से वो फ्लरिश होगा, आम लोगों से ज्यादा स्पीड में काम होगा उसका।
तो अलग अलग नंबर्स के अलग अलग ये सब होते हैं मेथड्स, और अलग अलग प्रिडिक्शंस होते हैं। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे 11 नंबर की। जो फर्स्ट, जिसे हम कहते हैं, जो 3 मास्टर नंबर में सबसे पहला है 11 नंबर। 11 नंबर को हम लोग शॉर्ट में कहेंगे तो इल्यूमिनेटर कहते हैं। ये नंबर के जो लोग होते हैं, इनका इंट्यूशन पावर एक अलग ही लेवल का होता है। साधारण इंट्यूशन नहीं रहेगा इनका, इंट्यूशन पावर बहुत बेहतरीन, बहुत हाई क्वालिटी का इंट्यूशन रहेगा इनका। स्पिरिचुअलिटी भी बहुत अच्छी रहेगी इनकी। ये लोग सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहते हैं दूसरों के लिए। ये कोलेबोरेशन अच्छा करते हैं, लोगों के साथ जुड़ के काम बहुत अच्छा करने की ताकत रखते हैं। ये काइंड हार्टेड भी होते हैं, आर्टिस्टिक नेचर के होते हैं, और शांति से रहने वाले, शांति से काम करने वाले, मतलब जिसको आप बोल सकते हैं पीस लविंग नेचर के, उस टाइप के लोग होते हैं। एक चीज कहूंगा कि ये ड्रीमर टाइप के लोग होते हैं, मतलब ये सपने बहुत देखते हैं, सोचते बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जिस लेवल से ये सोच रहे हैं, जिस स्पीड से सोच रहे हैं, उस लेवल के, उस स्पीड से ये इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, उसको काम नहीं कर पाते। सोचने में ही इनका टाइम बहुत चला जाता है, लेकिन ये काम नहीं कर पाते उस तरीके से। बहुत हाईली क्रिएटिव लोग होते हैं ये। इनकी जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत बहुत बढ़िया रहती है, लेकिन समय पर कुछ एक्शन लेना है तो ये नहीं ले पाते हैं, इसलिए थोड़े से फेलियर्स इनके बढ़ जाते हैं। 11 नंबर होने के बाद, हाई फ्रिक्वेंसी हाई पावर्ड नंबर होने के, इतना पॉजिटिव नंबर होने के बाद भी इनके थोड़ा सा किसी चीज में लैग करने का जो है, पीछे रहने का जो है कारण, वो ये भी है कि ये सिर्फ सोचते रह जाते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं टाइम पे। कंफ्यूज नेचर के बहुत होते हैं ये लोग। लेकिन इनमें पोटेंशियल होता है कि अगर ये अपना इंट्यूशन पावर को बढ़ाएंगे, अच्छे से सोचेंगे उस चीज को, उसका जो पावर है, उसका पोटेंशियल पहचानेंगे, तो इनका कंफ्यूजन का जो स्टेट है उससे ये बाहर निकल सकते हैं। इनको हमेशा कोई चाहिए इनको गाइड करने के लिए। अगर इनको सही समय पर कोई गाइड करने वाला मिल गया, तो आप मान के चलिए कि इनसे अच्छा, इनसे अच्छे तरीके से आगे बढ़ने वाला, फास्ट काम करने वाला, इतना दिमाग लगा के इमीडिएट एक्शन लेने वाला व्यक्ति आपको कोई नहीं मिलेगा। लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होंगे ये लोग, चाहे ये बिजनेस करे, चाहे ये जॉब करे, चाहे ये पॉलिटिक्स में चले जाएं, ये लोग बहुत अच्छे लोग होंगे। इनका एक नेचर ऐसा होता है, ये आप मैग्नेट बोल लो इनको, कि इनके नेचर के कारण, इनके अट्रैक्टिव नेचर के कारण लोग चिपकते हैं इनसे। इनके पास, मतलब कोई अगर इनके ऑरा फील्ड में आ गया है, तो वो रहना चाहता है इनके साथ, ऑरा फील्ड में बात करना चाहता है, या अगर बिजनेस पार्टनर है या कोई और है तो इनके साथ रह के काम करना चाहते हैं लोग बाग। इनका एक ऐसा अट्रैक्टिव नेचर होता है। ये इंस्पिरेशन का सोर्स, जैसे मैंने बोला कि ये इंस्पिरेशन का सोर्स होते हैं। अपने काम से, जिस तरह का काम कर रहे हैं, अपने नॉलेज से ये लोगों को इंस्पायर करते हैं। चाहे वो अपने बोलने से करें, चाहे वो अपने काम करने के पैटर्न से उनको इंस्पायर करें, बट ये लोग इंस्पायर करने में माहिर होते हैं लोगों को। बहुत हाई सेंसिटिविटी भी रहती है इनके अंदर, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम 11 की बात करेंगे तो 1+1 2 भी होता है। कहीं ना कहीं हमको 2 के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। सो दीज पीपल आर हैविंग हाई सेंसिटिविटी। ये हाई सेंसिटिविटी जो है ना, इनको हमेशा आगे जाके काम करने में, कुछ करने में सेल्फ डाउट के अंदर भी ले आता है, जो इनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। इनके लिए मतलब चैलेंजेस लाइफ में जो आते हैं ना, इनसे बाहर निकलने की ताकत भी इनमें बहुत अच्छी होती है। चैलेंजेस बहुत आएंगे इनको, अगर ये कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं लेते हैं तब जाके इनको तकलीफ आएगी। अगर इनको गाइड करने वाला कोई व्यक्ति सही में बहुत अच्छा व्यक्ति है, तो आप मान के चलिए कि इनकी लाइफ के चैलेंजेस से ये बहुत अच्छे से पार पड़ लेते हैं। इनको खास ध्यान रखना चाहिए ऐसे 11 नंबर के लोगों को, कि अपने जो दिन भर में, जो दिन में सोचते हैं, एक ख्याल में आता है कोई चीजें, इनके सपने देखते हैं कि हम ऐसा करेंगे या इस तरह से काम करेंगे, वो छोड़ के इनको गोल्स अपने बनाने से, सेट करने चाहिए गोल्स, छोटे छोटे गोल सेट करने चाहिए, और उसको इमीडिएट इंप्लीमेंट करके और क्लियर करते जाना चाहिए। तब ये बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। इनको इंट्यूशन पावर बढ़ाने की बहुत जरूरत है। इनमें होती है इंट्यूशन, लेकिन कई बार इनको पता नहीं होता है। इसके लिए इनको मेडिटेशन वगैरह का सहारा लेना चाहिए, और अपने लाइफ में
शांत लाना चाहिए, शांति लानी चाहिए, अपने दिमाग में शांति लानी चाहिए, अपना इंट्यूशन पावर बढ़ाना चाहिए, और लोगों से कनेक्ट होने का तरीका इनको जानना पड़ेगा। अपने अंदर से कनेक्ट होने का तरीका इनको जानना पड़ेगा। अंदर से और बाहर से, दोनों तरफ से कनेक्ट होंगे तब जाके इनके काम बहुत अच्छे से बनेंगे। ये एक सेंस ऑफ अथॉरिटी भी देता है ये 11 नंबर। 1 नंबर जो हम देखते हैं तो वो एक अथॉरिटी वाला नंबर होता है, लेकिन 11 नंबर जो है उसकी जो अथॉरिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। स्पेशली अच्छी भी होती है और साथ में लोगों को इंस्पिरेशन भी देती है। कई बार 11 नंबर के अंदर हम देखते हैं कि वो चंद्रमा के जैसा भी इफेक्ट देता है। क्यों देता है? क्योंकि अल्टीमेटली तो न्यूमरोलॉजी में हम टोटल करके एक नंबर पे आना ही पड़ता है। तो 1+1 अगर हम देखेंगे 2 होगा। तो जब 2 की बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं मून से रिलेटेड, तो चंद्रमा के इफेक्ट भी देगा। उनमें अग्रेशन रहेगा काम को लेके, बट समय समय पर थोड़ा सा सेंसिटिव नेचर भी आ जाएगा, और कहीं कहीं थोड़ा सा एक शाइनेस वाला स्वभाव भी आ जाएगा। शाइनेस, थोड़ा शर्माना, इस तरह का फेमिनिन नेचर जो होता है थोड़ा सा वैसा भी आ जाएगा 2 नंबर के जैसा नेचर। इस कारण से कई बार इनमें इम्प्रैक्टिकलिटी भी आ जाती है, ये लोग प्रैक्टिकल नहीं हो पाते हैं। जब इनमें इम्प्रैक्टिकलिटी आ जाएगी तो ये अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा इन लोगों को। रोमांटिक रिलेशनशिप जो होगी उसमें तकलीफ आ सकती है। इनके जो आपस के लोग हैं, खास परिवार के लोग या खास मित्र दोस्त जो भी हैं, उनमें इमोशनल फ्लक्चुएशंस आने के बहुत सारे चांसेस हैं इनके अंदर। इन लोगों का नेचर थोड़ा ड्यूअल स्वभाव का भी होता है, ड्यूअलिटी दिखाता है वो नेचर में। ये लोग आगे प्रोग्रेस करते हैं लाइफ में, लेकिन एक पर्टिकुलर समय के बाद इनको मेहनत शुरू में करनी पड़ती है, इमीडिएट इनको सक्सेस नहीं है। थोड़ी सी इनकी एज आप मान के चलिए कि 30 30 32 की एज के बाद की अगर बात करेंगे, उसके बाद ही इनकी लाइफ में सक्सेस शुरू होती है। ये लोग है ना, इनका एक खास है, इनका एक पर्पस होता है। ये लोगों को बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं। इनकी लाइफ में इनका बहुत सारा समय लोगों को सलाह देने में और लोगों को गाइड करने में चला जाता है। ये लोग बहुत अच्छे स्पिरिचुअल और ऑकल्ट लीडर्स बन सकते हैं। स्पिरिचुअल फील्ड में या ऑकल्ट की फील्ड में ये लीडरशिप ले सकते हैं, मतलब हाईली नॉलेजेबल हो सकते हैं, और अपने अपने काम करने के अंदर ये बहुत ऊपर के लेवल पे जा सकते हैं। ये हमने सारी चीजें देखी, उसमें एक चीज ये भी बताऊंगा कि इनको एक थोड़ा सा ये डेंजरस नंबर ही माना जाता है, पोटेंशियल डेंजरस नंबर है ये। इसमें क्या होता है कि इनको जो आने वाली तकलीफें हैं, इनहेरेंट डेंजर्स होते हैं लाइफ के, उसके बारे में इनको समय समय पर जानकारी भी होती रहती है। इनको इनके इंट्यूशन पावर से समय समय पर ये समझ में आता रहता है कि ये पोटेंशियल डेंजर्स हैं आगे के। ये चीज इनमें एक बहुत अच्छी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखेंगे, कुछ बड़े 2 लोगों का नाम बताऊंगा, तो एक अमिताभ जी का जो है डेट ऑफ बर्थ में, तो उनका 11 नंबर ब्लैंक है, और बराक ओबामा का है। ये दोनों लोगों की लाइफ में हमने देखा है कि अप डाउन्स भी आए हैं, बट ये बहुत टॉप लीडरशिप तक पहुंचे हैं। चाहे बराक ओबामा हो या फिर बच्चन जी हो। बच्चन जी का भी समय बहुत खराब आया था बीच में, सक्सेस बहुत देखी, फिर बहुत समय खराब आया। उसके बाद उन्होंने जिस स्पीड से बढ़ना शुरू किया है, आज भी जिस एज में वो है वहां तक तो मतलब सोचना भी मुश्किल है स्पीड का। तो आज भी ये 11 नंबर का ही कमाल है। तो ये है 11 नंबर के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने बताए। बिल्कुल। तो अगर आप कुछ इसमें इनपुट जोड़ना चाहें थोड़ा सा। मैं यहाँ पर रिलेट करता हूँ काफी चीजों से, और व्यूअर्स से अभी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हमने अभी तक जितना भी डिस्कशन किया, अगर आपका नंबर, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 11 तारीख की है, या फिर जब आप उसको टोटल करते हैं तो पहली जो 2 डिजिट बन रही है अगर वो 11 बन करके आ रही है, तो आप बताइए कि अभी तक के पूरे डिस्कशन में आप कितना रिलेट कर पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं कि आपके साथ भी ऐसी चीजें होती हैं। ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी जब आप नंबर्स की बात कर रहे थे, मास्टर्स नंबर की, तो जब हम नंबर 1 की बात करते हैं तो उसके अंदर एटीट्यूड होता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। वही एक नंबर करेक्ट। जब 2 बार हो चुका है तो उसके अंदर यही एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस के साथ में ईगो में बढ़ने लगता है। तो हम कई बार देखते हैं कि हम्म। लोगों के अंदर ईगो भी काफी ज्यादा होने लगता है, जहां इनको सीखने की भी जरूरत है कि इनको अपने ईगो को कंट्रोल में करना है। बट राइट। जब हम अभी बात कर रहे थे मास्टर्स नंबर्स की कि 2 नंबर मिल करके
एक नंबर बनाते हैं, तो 1+1 को जब हम 2 करते हैं, तो आप देखिए कि कंप्लीटली उनका जो नेचर है वो नेचर ही बदल जाता है। जहां 1 का नेचर कंप्लीट कॉन्फिडेंट पर्सन है, ऑथोरिटेटिव पर्सन है, वहीं वो 2 में जाकर के सेंसिटिव हो जाता है। तो मास्टर्स राइट। नंबर अगर मैं सही समझ पा रहा हूँ, तो ये कहीं ना कहीं आपके नेचर में भी एक डुअलिटी लेकर के आते हैं कि आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में बहुत अच्छे हो सकते हैं, और एट द सेम टाइम थोड़े ही टाइम के बाद में आप नेगेटिव भी हो सकते हैं। चाहे ये 11 नंबर ले लें, चाहे 22 ले लें, या 33 ले लें। अगर 33 की हम बात करते हैं, तो 2 बार 3 बनता है, यानी कि जुपिटर की 2 बार की पावर, ये इसको बोले कि देवगुरु जो बृहस्पति है उनकी 2 बार की पावर। लेकिन मिलकर के क्या बनता है, नंबर 6 बनता है, वीनस की पावर बन जाती है। तो उनका जो नेचर है वो नेचर ही कंप्लीटली चेंज हो जाता है। यही चीजें हम्म। और डिटेल में आपसे जानते हैं 22 नंबर के बारे में, कि 22 नंबर वाली व्यक्ति, क्योंकि हम अगर देखें कि हर महीने की 22 तारीख तो होती ही है, तो हमें कई सारे राइट। लोग मिलेंगे जो 22 तारीख को पैदा होते हैं, और कुछ करेक्ट। होते हैं जिनका टोटल करने के बाद 22 बन करके आ सकता है। तो ये लोग किस नेचर के होंगे, ये आपसे समझते हैं। 22 नंबर जो है, जिनका मूलांक 22 है या फिर पूरे डेट का टोटल 22 आ रहा है, उनको हम ये कहेंगे कि वो लोग मास्टर नंबर 22 से रूल हो रहे हैं। 22 में के जो लोग हैं उनको हम मास्टर बिल्डर कहते हैं। बेसिकली इनका क्रिएटिव पावर बहुत अच्छा होता है। ये कोई भी काम करेंगे, एक बेस बनाने के अंदर ये बहुत अच्छे होते हैं। ये फाउंडेशन जो ले करते हैं, हम किसी भी काम की फाउंडेशन ले करते हैं, उसके लिए इनकी खासियत होती है। अब जब फाउंडेशन अच्छी होगी तो स्टेबिलिटी भी अच्छी आएगी। तो इसके लिए 22 नंबर के लोगों को ये कहा जाता है कि ये कोई भी काम करते हैं उसके अंदर इनकी फाउंडेशन मजबूत होती है, और जो काम आगे बढ़ाते हैं वो स्टेबल रहता है, और उसमें इसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी आती है। सबसे अच्छी चीज मैं बताऊंगा कि नंबर 22 जो है ना, लगभग आप न्यूमरोलॉजिकली अगर सारे नंबर्स को, फिगर्स को देखेंगे, तो 22 को बहुत अच्छा स्ट्रांग नंबर माना जाता है, पावरफुल नंबर माना जाता है। ऐसे जो लोग होते हैं, इनके अंदर बहुत एक्सेप्शनल पोटेंशियल्स होते हैं। ये लोग विजनरीज बहुत अच्छे होते हैं। कोई भी काम करते हैं उसके अंदर एक अचीव करते हैं, कोई एक मुकाम अचीव करते हैं, ये अचीवर्स बहुत अच्छे होते हैं। उनके आइडियाज कुछ अलग हटके होते हैं, इसलिए लोग उनके आइडियाज की हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि उनका समझ के बाहर रहता है। ये थोड़े अलग लेवल के आइडियाज लेके आते हैं, लोगों के समझ के बाहर रहता है। बट एक समय के बाद जब लोग वॉच करते हैं तो उनको समझ में आता है कि ये आइडियाज ही आज के समय में बहुत अच्छे काम के आइडियाज होते हैं। थोड़े फ्यूचरिस्टिक होते हैं ये लोग। फैमिली और सोसाइटी के ऊपर इनका एक बहुत अच्छा असर होता है, बेसिकली मोटिवेशनल टाइप का असर। इनके लोग जो, मतलब ये मोटिवेट इतना अच्छा कर पाते हैं लोगों को, कि खास करके इनकी फैमिली, इनके आसपास के लोग, सोसाइटी के लोग, उन लोगों को इनका मोटिवेशन पावर बहुत अच्छा लगता है। लोग मोटिवेट होते हैं। स्पेशली जो फ्यूचर जनरेशन्स आने वाली है, जो अभी छोटे बच्चे वगैरह हैं, जो फ्यूचर की जनरेशन्स है, उनके लिए ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इनको रिमार्केबल पोजीशंस पाने का एक बहुत अच्छा वो रहता है, अचीवमेंट ले सकते हैं ये लाइफ के अंदर बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। डबल 2 की बात करेंगे तो डबल 2 वैसे भी बहुत अच्छा नंबर है। जब उस नंबर की हम टोटल करेंगे तो 4 हो जाता है। तो 4 वैसे भी आपको बहुत अच्छे से काम करवाता है, भगाता बहुत अच्छा है काम करने के लिए। तो ये सारे चीजें हम देखते हैं, डबल 2 से भी देखते हैं, और उसकी टोटल जो 4 आती है उससे भी देखते हैं। ये बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स भी लेकर आते हैं, इनके ये नंबर जो है बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स लेके आता है इंडिविजुअल के लाइफ में। उसको वहां तकलीफ होती है, बट कहीं ना कहीं वो वहां से बाहर निकलने के लिए प्रयासरत होता है, और वो निकलता भी है। क्योंकि अल्टीमेटली डबल 2 का जो टोटल आएगा 4 आएगा। 4 ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकलने में माहिर होता है, किसी भी तरह से जुगाड़ लगा के वो बाहर निकल सकता है वहां से। लोगों को खास करके ऐसे कुछ परेशानी आती है, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, तो उनको एडवाइस किया जाता है कि वो हमेशा दूसरों की सहायता लें। अगर कोई उनको लगता है कि कोई सहायता कर सकता है, तो उसकी सहायता जरूर लें। कभी भी अकेले होके काम करने नहीं जाए। अल्टीमेटली 2 नंबर वालों के लिए भी यही कहा जाता है, और यहाँ तो 2 नंबर रिपीट हो रहा है, तो उनको हमेशा दूसरों की एडवाइस लेनी चाहिए, सपोर्ट लेना चाहिए,
और समय आने पर उनको सामने वाले को सपोर्ट करना भी चाहिए। ये दोनों चीजें इनके लिए लागू होती है। दूसरा, इनको हमेशा अपने एक्सरसाइज की जो रूटीन है, वर्कआउट की रूटीन है, वो हमेशा करनी चाहिए रेगुलर बेस पे, चाहे कितना भी करे बट रेगुलर करना चाहिए। उससे क्या होगा, इनकी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी आएगी। इनको जो डिसीजन पावर्स थोड़ी सी वीक होते हैं, इनडिसिसिव भी हो सकते हैं, तो इस चक्कर में उनको बहुत अच्छे से मतलब लोगों से बात करने की शक्ति आएगी, मेंटली फिट रहेंगे, फिजिकली फिट रहेंगे। ये लोग 2 नंबर के कैरेक्टरिस्टिक से तो बहुत इन्फ्लुएंस है, साथ में 4 नंबर के कैरेक्टरिस्टिक से भी बहुत इन्फ्लुएंस रहते हैं, चंद्र और राहु का दोनों। बेसिकली इन ये जो 22 नंबर है ये नेचुरल नहीं है। मास्टर नंबर जो 22 है, इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। हमेशा इनको दूसरे नंबर का सपोर्ट चाहिए, बहुत मजबूत सपोर्ट चाहिए होता है दूसरे नंबर का। हम जो न्यूमरोस्कोप बोलते हैं उसके अंदर ग्रिड में इनको सपोर्ट बहुत अच्छा चाहिए होता है। अकेला डबल टू कुछ नहीं कर पाएगा जब तक उसको अच्छा सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो ये लोग अपने सोच विचार से, उनकी जो थॉट प्रोसेस है उसके कारण अपने आपस के लोगों के अंदर ये एक बहुत कॉम्प्लेक्सिव नेचर के हो जाते हैं। लोग इनको बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर के समझते हैं कि शायद इनके विचार लोगों को समझ में नहीं आते हैं, या कुछ 2-4 कदम आगे की सोच रहती है इनकी। इसके लिए ये बहुत ज्यादा मतलब लोग समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं। ये अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत स्पीड में ये आगे बढ़ते हैं। थोड़े प्रैक्टिकल नेचर के भी हो जाते हैं ये लोग। अगर प्रैक्टिकल रहेंगे तो और भी अच्छा, अगर इनका नेचर ऐसा नहीं भी है तो इनको प्रैक्टिकल रहने की जरूरत है, तब जाके ये अपने प्रोफेशंस वगैरह में बहुत अच्छे जा सकते हैं। इनकी कैपेबिलिटीज बहुत बढ़िया होती है। अगर इनको सपोर्ट मिला तो ये अपनी कैपेबिलिटी से लाइफ के चैलेंजेस को बहुत अच्छा फेस कर सकते हैं। अगर इनको सपोर्ट नहीं मिला तो यही चीज इनके लिए एक ड्रॉबैक बन जाती है, इनको तकलीफें होती है छोटे छोटे चैलेंजेस को भी फेस करने की। ये किसी भी तरह से पॉलिटिकल अरेना में भी ये उतर सकते हैं, ये अपना फ्यूचर बना सकते हैं पॉलिटिक्स में भी। ये इनके लिए खासियत है, क्योंकि 4 नंबर भी इनको अफेक्ट कर रहा है, तो ये पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे से अपना काम कर सकते हैं। बिजनेस में इनके जो बिजनेस पार्टनर्स हैं उनका बैकिंग इनको चाहिए। अगर इनको सक्सेस होना है तो उनका बैकिंग इनको हमेशा चाहिए होगा। इनके पास, अगर ये बिजनेस पर्सन है तो इनके पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज होते हैं अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के, जो मतलब इनोवेटिव आइडियाज, आप बोलो कुछ नया करने की एक आइडियाज लेके आते हैं बिजनेस को बढ़ाने के लिए। इनकी जो लाइफ की जो स्ट्रेंथ है बेसिकली वो है आइडियलिज्म में। ये आदर्शवादी होते हैं, इनकी लीडरशिप बहुत अच्छी होती है। ये, जैसे मैंने बताया कि पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। बस जरूरत एक ही है कि इनको अपने माइंड को रिलैक्स करने की जरूरत है। इनका रिलैक्स माइंड रहेगा तभी ये बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। शुरुआत के जो साल रहते हैं इनके, उस समय इनको अपनी लाइफ में प्रेशर बहुत फील होगा, लेकिन अपने आप को फोकस्ड रखना पड़ेगा, स्टेबल रखना पड़ेगा अपने माइंड को। समय आने के बाद, लगभग मैच्योरिटी की एज पार करने के बाद में इन लोगों को सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी। और जो लाइफ के कई 22 नंबर वालों के केस में देखा गया है कि जो इनकी लाइफ की शुरुआती दौर रहता है तब इनको अपने माता पिता से या अपने परिवार से सेपरेट होना पड़ता है। अब वो सेपरेट किसी भी तरह से हो सकते हैं। शायद कई बार ऐसा होता है कि पढ़ाई करने के लिए बाहर चले गए, तो 4-4 5-5 साल पढ़ाई कर रहे हैं बाहर, जॉब करने, अर्ली एज में जॉब करने के लिए एकदम दूर चले गए, तो ये सेपरेशन भी एक सेपरेशन होता है। इस तरह से इनकी फैमिली से इनका सेपरेशन होने के चांसेस है। पुरुष जो है 22 नंबर के, कई बार उनकी रीमैरिज भी होती है, देखा गया है बहुत से केसेस में डबल टू वाले नंबर्स में। हमेशा ये एक अनसर्टन सिचुएशन में बने रहते हैं। अनसर्टन सिचुएशन में बनने से क्या होता है कि ये टाइमली एक्शन नहीं ले पाते हैं, और जो परिस्थितियां हैं वो बहुत क्रिटिकल हो जाती हैं। इन लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो बेसिकली डबल टू वाले लोग जो होते हैं, 22 वाले लोग, इनको फोकस्ड रहना पड़ता है। लाइफ में लोगों का सपोर्ट लेना पड़ता है और देना पड़ता है। ये मैं खास मतलब डबल टू वाले के लिए बोलूंगा कि ये 2-3 चीजों का इनको हमेशा ध्यान रखना है। अदरवाइज नंबर बहुत अच्छे हैं ये भी। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर स्पोर्ट्स में देखेंगे तो माइकल जॉर्डन है। माइकल जॉर्डन डबल टू वाले हैं, तो ये
स्पोर्ट्स में भी 4 नंबर वाले लोग जो हैं या डबल टू वाले हैं, ये स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा करते हैं काम, जहाँ एक्टिविटी आ जाती है बेसिकली। तो ये डबल टू की फीचर्स थे, कैरेक्टरिस्टिक्स डबल टू के। जी। जब नंबर डबल टू की बात करते हैं, 22 की बात करते हैं, तब देखिए कि दो चंद्र को मिलकर के एक राहु बना दिया जाता है। अगर हम इसको थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकली समझने की कोशिश करें, तो नंबर 2 को हम 2 बार लिख रहे हैं, तब जाकर के नंबर 4 बन के आ रहा है। तो मून की जो क्वालिटीज हैं, जब वो ज्यादा बढ़ने लग रही हैं इनके अंदर, तब वो नंबर 4 का रूप ले लेती हैं। उस टाइम पर क्या होता है कि इनके अंदर इल्यूजन्स बढ़ने लगते हैं। जो नॉर्मली हम देखते हैं, अगर किसी का 4 नंबर है, तो उसके अंदर इल्यूजन्स थोड़े ज्यादा बढ़ने लगते हैं। तो 22 नंबर वाले राइट। लोगों के अंदर भी इस तरह की चीजें होती हैं कि उनके अंदर थोड़ा सा इल्यूजन आने लगता है, वो चीजों को बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव तरीके से भी देखने लगते हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो लोग होते हैं, जो मैंने देखा है थोड़ा बहुत, कि ये लोग गवर्नमेंट जॉब्स में जाने की कोशिश भी करते हैं। इनका, जैसा आपने कहा कि रुझान होता है पॉलिटिक्स में जाने का, लेकिन मुझे पॉलिटिक्स लगता में है वो जाना। रुझान 45 की एज पार करने के बाद इनके में ज्यादा जाने लगता है, कि उसके बाद अब पॉलिटिकल अपना कैरियर बनाने की ये लोग कोशिश करते हैं। तो इस तरह की चीजें। और 22 नंबर आपने सही कहा कि बहुत ही अतरंगी नंबर है, बहुत आसानी से आपको हम्म। मिलेगा नहीं। और जब आप किसी के डेट ऑफ बर्थ को टोटल भी कर रहे हैं, तो भी बहुत मुश्किल से 22 नंबर आता है। स्पेशली जब हम हम्म। डेस्टिनी कंपाउंड नंबर की बात करते हैं, जब डेस्टिनी नंबर्स को हम कैलकुलेट करते हैं और 2 डिजिट पर लेकर के आते हैं, तो वहां पर 22 नंबर बहुत मुश्किल से मिलता है। अब जो आखिरी मास्टर नंबर है, जो कभी भी मंथ वाइज तो नहीं आ सकता, यानी कि मूलांक नहीं आ सकता नंबर है। 33 कभी भी नहीं आएगा। अब हाँ। नंबर 33 किस में आ सकता है? वो आ सकता है आपके भाग्यांक में। और वो कैसे आएगा? हाँ। जब आप डेट, मंथ और ईयर को कैलकुलेट करेंगे, टोटल करेंगे, और उसको जब भी पहली डबल डिजिट आती है, 33 अगर आ रही है, तभी उसको 33 का मास्टर नंबर दिया जाएगा। तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, तो बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन होगा जहां पर डेस्टिनी कंपाउंड नंबर 33 बन करके आ रहा है, जिसको हम मास्टर नंबर 33 बोल देंगे। तो जयेश जी, ये जो रेयरेस्ट जी। कॉम्बिनेशन है, और जैसे मैंने कहा कि दो जुपिटर को मिलकर के एक वीनस बन रहा है, 3+3 करके 6 बन रहा है, तो नॉलेज कंप्लीटली इनकी चेंज हम देखते हैं कि अगर बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंसान था, तो अचानक से बिल्कुल ही अलग दिशा में चला जाएगा। जहां देवताओं का समर्थन हो रहा था, वहां सीधा असुरों का समर्थन होने लगेगा। तो इस तरह की चीज। करेक्ट। और किस तरह से हम जानेंगे नंबर 33 मास्टर्स नंबर को? जी। 33 नंबर की अगर हम बात करेंगे, जैसे आपने बोला कि ये दो गुरु को मिलके एक शुक्र बनता है, दो देवगुरु के सामने अगर कंबाइन करेंगे तो एक दैत्य गुरु बनता है। राइट। अब इसमें क्या होता है, 33 नंबर के लोगों को नॉलेज सीकर कहा जाता है। इनको नॉलेज की भूख बहुत होती है। अब चाहे 33 हो, वो भी गुरु है, नॉलेज देने में और लेने में, क्योंकि ज्ञान लेना भी पड़ता है। दैत्य गुरु देखेंगे हम शुक्र, तो उनको भी हाईली नॉलेजेबल। तो इनको नॉलेज सीकर कह लेते हैं, कहते हैं लोग बाग। 33 नंबर के लोग जो होते हैं, ये प्रीचर भी बहुत अच्छे होते हैं। धार्मिक तरीके से जो हम प्रीच करते प्रचारक हैं, तरह के होते हैं ये लोग। प्रचारक होते हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं। एनलाइटनमेंट इनकी अच्छी होती है। क्रिएटिव नेचर के होते हैं ये। और इन्फ्लुएंशियल पीपल होते हैं 33 वाले, देखे जाएंगे तो इन्फ्लुएंशियल पीपल होते हैं ये। इनके एस्पिरेशंस को रियलाइज करते हैं ये लोग। 33 नंबर वो हेल्प करता है रियलाइज करने में। इनको मास्टर टीचर कहा जाता है। ये मास्टर नंबर्स में बहुत ही पावरफुल नंबर होते हैं 33। एक तो ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर कह लेते हैं ये नंबर, क्योंकि एक तो डेट ऑफ बर्थ में आता नहीं है। सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है इसके लिए कि जब सारे डेट ऑफ बर्थ की टोटल आएगी तो आएगा, वो भी चांस बहुत कम रहते हैं। सो इसके लिए इसे मास्टर नंबर में भी बहुत हाईली ऊंचा दर्जा दिया गया है इसको। ऐसे लोग जो होते हैं, एक तो रेयर किस्म के लोग होते हैं, ये या तो बहुत अच्छे स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं या बहुत बढ़िया हीलर्स होते हैं। इनको आप मास्टर हीलर भी कह सकते हैं, हीलर्स ऑफ हीलर आप समझ लो। क्रिएटिव होते हैं और इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है। लोगों से कनेक्ट करना इनको बहुत अच्छा लगता है और बहुत इफेक्टिव तरीके से करते हैं। अब हम बात करेंगे कि 33 जब 6 में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली तो सिंगल होना ही है इनको। तो 3+3 जब 6 का आता है, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आने के बाद क्या हो जाता है, ये लोग फैमिली ओरिएंटेशन में आ जाते हैं, फैमिली ओरिएंटेड लोग हो जाते हैं।
अपने परिवार से प्यार करना, उनका ध्यान रखना, और ओवर केयरिंग नेचर, नर्चरिंग टाइप ऑफ पीपल हो जाते हैं, ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, लग्जरी लाइफ का भी इनको शौक आ जाता है। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको दिखेगा लग्जरी का असर। तो ये लोग इस तरह के होते हैं, इनको इंटरेस्ट होता है नॉलेज गैदर करने में। और किसके लिए गैदर करते हैं ये? ज्यादा करके इनका इंटेंशन ये रहता है कि नॉलेज गैदर करके दूसरों को जाना है, दूसरों को देना है, फॉर द बेटरमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द सोसाइटी। ये लोग जेंटल नेचर के होते हैं, कभी भी बहुत ज्यादा रूड या ऐसे नहीं होते हैं। पॉजिटिव नंबर होता है तो जेंटलनेस आ जाती है इनमें, काइंडनेस आ जाती है, कंपैशनेट हो जाते हैं ये लोग। और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए मतलब राह देखते हैं कि कब किसकी मदद करनी पड़े, या हमेशा कोशिश करते हैं सामने वाले की मदद करना। ये ब्लेस्ड पीपल होते हैं सारे, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, इनको बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, और ज्यादा करके इनमें पॉजिटिव क्वालिटीज ही देखी गई है। इसमें 33 का अगर मैं बताऊं तो हम थोड़ा सा, अगर इन तीन नंबर्स को एक शॉर्ट में देख लूं मैं शुरू से। 11 नंबर जो होता है वो आपको इंट्यूशन देता है, विजन का नंबर है। 22 नंबर क्या करता है? अगर हम एक स्टोरी देखें तो 22 नंबर क्या करता है, वो विजन को रियलाइज कराता है, मतलब रियलिस्टिक लाइफ में कन्वर्ट करता है उस विजन को। और 33 क्या करता है? 11 और 22 की एनर्जीज उसके अंदर, दोनों के अंदर है। तो वो 11 और 22 की एनर्जीज को लेके, जो उसने 22 ने जो उस विजन को रियलाइज करवाया था, उसको ये पहुंचाता है अचीवमेंट की स्टेटस तक। मतलब हमारे एस्पायरेशंस का जो अचीवमेंट हम करते हैं, वो यहाँ पर देखा जाता है 33 के अंदर। ये नंबर बेसिकली बहुत फॉर्चुनेट नंबर कहलाता है, क्योंकि ये अबंडेंट लव, अफेक्शन, आपसी लोग जो होते हैं, अपने परिवार के लोग, अपने यार दोस्त या बहुत क्लोज फ्रेंड्स हो गए हैं, क्लोज रिलेटिव्स हो गए हैं, इनसे अफेक्शन लेना, इनसे सपोर्ट मिलना, ऐसे लोगों को बहुत अच्छा लगता है और इनको मिलता भी है। ये बहुत इन्फ्लुएंशियल पीपल होते हैं, ऐसे लोग जो, अगर आप देखेंगे 33 नंबर वाले, तो बहुत इन्फ्लुएंशियल टाइप के लोग होते हैं। सबसे इन्फ्लुएंशियल अगर नंबर है तो 33 है, तीनों नंबर्स के अंदर देखेंगे तो। अभी अगर हम बात करेंगे 33 में, जनरली अगर हम देखेंगे तो 33 में बहुत ज्यादा डिटेल्ड में इतना अवेलेबिलिटी नहीं है, बिकॉज इसके ऊपर काम भी उतना नहीं किया गया है, ये नंबर्स बहुत कम लोगों के आते हैं। लेकिन अगर हम इन्फ्लुएंशियल की बात करेंगे तो 33 का सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, एडिसन। एक बहुत ही बेहतरीन साइंटिस्ट, जो आज भी मतलब अपने साइंस के रिसर्च के कारण बहुत फेमस हैं आज भी। तो इनका भी जन्म का जो नंबर टोटल अगर आप देखेंगे तो 33 आता था। तो ये ऐसे लोग होते हैं जो बहुत इन्फ्लुएंशियल पीपल रहते हैं। तो 33 के ऊपर हम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज बहुत कम इसके ऊपर डिटेलिंग दी गई है, और हमने भी बहुत कम डिटेलिंग इसके ऊपर पढ़ी है, क्योंकि ये नंबर के लोग बहुत कम आते हैं। बट 33 हो, 22 हो या 11 हो, कोई भी मास्टर नंबर हो, उस मास्टर नंबर के कारण लोग बहुत इन्फ्लुएंशियल हो जाते हैं, लोग समझदार हो जाते हैं, हाई एनर्जेटिक हो जाते हैं, और अपने कामकाज को बहुत अच्छे इफेक्टिव तरीके से आगे बढ़ा के, जो नॉर्मल 1 to 9 नंबर्स होते हैं उनसे बहुत अच्छी तरह से ये कामकाज को आगे बढ़ा के उसको एक रिजल्ट तक लेकर आने में सक्षम होते हैं। जी। और ये जो पूरी जानकारी है, नंबर चाहे 11 हो, चाहे 22 हो, चाहे 33 हो, 33 आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत ज्यादा स्टडी इसके बारे में नहीं हुई है। हम नहीं कोशिश की है। करेंगे कमेंट बॉक्स में ये जानने की कि कितने व्यूअर्स हैं जिनका टोटल करके, जब वो अपने डेट ऑफ बर्थ को टोटल करें तो पहले दो डिजिट निकल के 33 आते हैं। आप कमेंट जरूर करिएगा, हम आपसे कनेक्ट करेंगे, आपके बारे में और जानेंगे। और आप बताइएगा कि अभी तक जितनी बातें हमने की, कि ये लोग अपने एक विजन को रियलाइज करते हैं और उसको अचीवमेंट तक बदलते हैं, तो क्या ये गुण आपके अंदर हैं, ये भी हमको जरूर बताइएगा। आपको अगर अभी तक का सारा कंटेंट पसंद आ रहा है, आप मास्टर्स नंबर्स के बारे में काफी कुछ सीख पाए हैं इस वीडियो से, तो लाइक करके हमें जरूर बताइएगा। वो हमें प्रोत्साहित करेगा आगे और एनर्जेटिक इंफॉर्मेशन आपको देने के लिए। जयेश जी, इतने आसान शब्दों में आपने मास्टर नंबर जैसा एक क्रिटिकल, जिसको हम बोलते हैं थियोरेटिकल नॉलेज, वो हमको दी है। और आपने साथ में ये भी बताया कि कौन फेमस लोग हैं
जो इन नंबर्स से रिलेट करते हैं। आपने 11 के लिए अमिताभ बच्चन जी का नाम लिया, आपने 22 के लिए एक बहुत ही फेमस माइकल माइकल जॉर्डन। माइकल जॉर्डन का आपने नाम लिया, नंबर 33 के लिए आपने एडिसन का नाम लिया। इसी। तो ये चीज हमको बताती है कि रियलिटी में अगर हम देखें, एनालाइज करने की कोशिश करें, तो हमें 11 नंबर के और भी बहुत लोग मिलेंगे, और उनका नेचर कहीं ना कहीं इन सभी नेचर्स के साथ बहुत मिलता हुआ हमको मिलेगा। आगे की वीडियो में अंक ज्योतिष के बारे में और भी डीप में जानेंगे, और कई ऐसे कंसेप्ट भी जानेंगे जो शायद अभी किसी ने टच ना किए हों। जयेश जी, हमारे राइट। साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड थैंक यू। हम अपने सभी दर्शकों की ओर से भी आपको बहुत धन्यवाद करेंगे कि आप इतनी टाइम निकाल करके इतनी इन डेप्थ नॉलेज हमको शेयर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।